हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिव्यू एक नज़र। दोस्तों, हाल ही में रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें रानी मुखर्जी ने अपनी अदाकारी से हर किसी को हैरान कर दिया है। दोस्तों, रानी मुखर्जी हर किरदार को बहुत अच्छे से निभाती आई है, जैसे कि फिल्म कुछ कुछ होता है, हिचकी और मर्दानी में निभाया है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में नॉर्वे की सरकार से अपने बच्चों को वापस पाने के लिए रानी मुखर्जी जिस तरह से मिसेज चटर्जी के रोल में रोती बिलखती, तड़पती और लड़ती नजर आई, उसने हर किसी को झकझोर रख दिया है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर 12 साल पुराने उस दर्दनाक केस की यादें ताज़ा हो गईं, जब एक भारतीय कपल के बच्चों की कस्टडी नॉर्वे की सरकार ने छीन ली थी। वो भी सिर्फ इस आधार पर कि यह कपल अपने बच्चों की परवरिश नॉर्वे के कायदे कानून के हिसाब से नहीं कर रहा था। उस कपल को बच्चे वापस पाने के लिए कई मुश्किलों से लड़ना पड़ा था। ये फिल्म उसी सच्ची घटना और उसी कपल की लड़ाई को दर्शाती है। मूवी में आपको उसी भारतीय कपल और उसकी कहानी बता रहे हैं, जिसकी जिंदगी पर मिसेस चैटर्जी वीएस नॉर्वे बनी है। इस फिल्म में रानी मुखर्जी देबिका चटर्जी के रोल में हैं, जिसके बच्चे नॉर्वे की चाइल्ड केयर संस्था द्वारा छीन लिए जाते हैं। अपने बच्चों को वापस पाने के लिए देबिका चटर्जी जो जद्दोजहद करती है, वह मन को झकझोर कर रख देती है। जिस माँ के बच्चे उससे छिन जाएं और चेहरा तक देखने को न मिले, उस माँ के दुख, दर्द, तड़प और पीड़ा को रानी मुखर्जी ने बहुत ही गहराई से निभाया है, जिसकी झलक ट्रेलर में नजर आती है। अब बात उस भारतीय कपल की जिन्हें हकीकत में इस दर्द से गुजरना पड़ा था। दोस्तों, सागरिका और अनुरूप भट्टाचार्य की दर्दनाक कहानी। दरअसल 2007 में जियोफिजिस्ट अनुरूप भट्टाचार्य से शादी करने के बाद सागरिका भट्टाचार्य नॉर्वे जाकर रहने लगीं, लेकिन 2008 में वह कोलकाता अपने घर लौट आई ताकि पहले बच्चे को जन्म दे सकें। यहाँ उन्होंने बेटे अभिज्ञान को जन्म दिया और फिर सागरिका अपने बेटे के साथ करीब 1 साल तक कोलकाता में ही रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरे धीरे सागरिका को पता चला कि उनके बेटे में ऑटिज्म के लक्षण हैं, जो कि एक दिमागी बीमारी है। ये देख सागरिका पति अनुरूप के साथ 2009 में नॉर्वे चली जाती हैं, ताकि बेटे का इलाज अच्छे से हो सके। उस वक्त उनका बेटा 14 महीने का था, लेकिन फिर भी बेटे की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और वक्त के साथ उसकी हालत और ख़राब होती गई। फिर 2010 में सागरिका और अनुरूप ने बेटे को नॉर्वे में ही एक फैमिली किंडरगार्टन में डाल दिया। तब तक सागरिका दोबारा मां बनने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। कुछ समय बाद सागरिका ने बेटी ऐश्वर्या को जन्म दिया। बेटी के आने के बाद से सागरिका के लिए और मुश्किल हो गई, क्योंकि अब वह बेटे अभिज्ञान को ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे सब सही चल रहा था, पर 2011 में सागरिका और अनुरूप पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने उनके दोनों बच्चों को उनसे छीन लिया। साथ ही यह आरोप लगाया कि पेरेंट्स बच्चों के साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं और बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। बीबीसी के साथ बातचीत में अनुरूप भट्टाचार्य ने 2012 में बताया था कि वह 2006 से परिवार के साथ नॉर्वे में रह रहे थे। तभी एक दिन उनके पास नोटिस आया, जिसमें बताया गया कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद चाइल्ड केयर संस्था से कुछ लोग उनके घर गए और उन्हें समझाने लगे कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। अनुरूप के मुताबिक वो लोग फिर उनके बच्चों को ये कहकर साथ ले गए कि घुमाने ले जा रहे हैं, लेकिन फिर वापस नहीं लाए। बाद में पता चला कि बच्चों को उन लोगों ने फोस्टर होम में दाखिल करवा दिया है। अनुरूप भट्टाचार्य ने बताया था कि नॉर्वे की सरकार ने उनके बच्चों की परवरिश में जो कमियां गिनाई, वो असल में भारतीय संस्कृति में बच्चों की परवरिश का अहम हिस्सा हैं। नॉर्वे की चाइल्ड केयर संस्था ने बच्चों को हाथ से खाना खिलाने, बच्चों को साथ सुलाने और यहाँ तक कि दही खिलाने को गलत माना। अनुरूप ने बताया कि इस तरह की संस्थाएं अपने देश में अन्य जगहों के रहने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही बर्ताव करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि बच्चों को अपने कंट्रोल में ले सके और फिर उन्हें अपने देश के नियम और कायदे कानून के हिसाब से चलाएं। चाइल्ड केयर संस्था के अधिकारियों ने सागरिका और अनुरूप पर अपने बच्चों के साथ मारपीट करने, उन्हें सही तरह से न रखने का आरोप भी लगाया था। सागरिका और अनुरूप के लिए जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। अपने बच्चों को वापस पाने के लिए उन्हें नॉर्वे के सिस्टम से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके लिए उन्हें भारत सरकार की भी मदद लेनी पड़ी। अपने ही बच्चों को वापस पाने में सागरिका और अनुरूप को 2 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। 2 साल तक माँ बाप बच्चों के लिए किस कदर तड़पे थे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब यही कहानी और सागरिका के दर्द को रानी मुखर्जी फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में लेकर आ रही हैं। दोस्तों, फिल्म 21 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में रानी मुखर्जी, नीना गुप्ता, जिम सार्ब और अनिर्बान भट्टाचार्य जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट आशिमा छिब्बर ने किया है। दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।